सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। ये तो बहुत खुशी की बात है पंतो जी, धन्यवाद। तू जो चाहती थी ना वो सच हो रहा है। मेरे मुलगी का विवाह तय हुआ। क्या हमारी प्यारी सी सावित्री शादी के लिए तैयार है? एक ही शर्त पर। वो शर्त? अगर मुझे लड़का पसंद आए तो। तुम तो जानती हो अक्का, मैं विवाह इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी पढ़ाई शुरू हो सके। इसीलिए तो मैं तेरे लिए ऐसी लड़की खोजूंगी जिसे खुद भी पढ़ाई में बहुत रुचि हो और तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा इंसान बने। इसको तो बेटा थोड़े थोड़े दिन के बाद काटना ही पड़ता है। हाय मैम, हाउ आर यू? हाय काव्या, हाउ आर यू? हम सब ठीक है। वो मैम, स्कूल का काम कुछ आगे बढ़ा? अरे उसके लिए ही तो मैंने तुम्हें कॉल किया है। देखो काव्या, वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। वहां रहकर कोई काम नहीं, तुम्हें काका को लेकर मुंबई आना पड़ेगा क्योंकि मिनिस्टर साहब वहां नहीं आ सकते। ही इज वेरी बिजी। लेकिन काका, पता नहीं काका मुंबई आएंगे। मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। हाँ, तुम कोशिश करो और उन्हें कैसे भी कर बस तुम बॉम्बे ले आओ एक बार, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। जस्ट कन्विंस हिम। मैम, आई ट्राई माय बेस्ट एंड एवरीथिंग गोज राइट। हम जरूर वहाँ पे आएंगे मुंबई। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आई विल सी यू सून इन मुंबई। बाय काव्या। थैंक यू, बाय मैम। काका, सागरिका मैम का कॉल था। अच्छा, क्या कहा उसने? कह रही थी कि काम तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें मुंबई जाना पड़ेगा। मुंबई? मुंबई क्यों? अरे स्कूल तो यही गांव में खुलवाना है ना। हाँ काका, लेकिन काम तो मुंबई से होगा ना। और वैसे भी यहाँ पे आपने रहकर देखा तो है, इतने साल हो गए लेकिन एक ऑफिस का क्लर्क तक आपकी बात नहीं सुनता है। काम हमेशा टॉप लेवल से ही होता है और टॉप लेवल के लोग गांव में नहीं शहरों में रहते हैं। अफसोस तो बेटा इस बात का है कि तुम्हारे ये टॉप लेवल के लोगों को हम जैसे छोटे लेवल के लोग दिखाई नहीं देते। काका प्लीज प्लीज मुंबई चलिए ना। अपने लिए नहीं तो सावित्रीबाई फुले के उद्देश्य के लिए चलिए। उन लड़कियों के लिए चलिए जो सावित्रीबाई की तरह पढ़ाई के लिए तरस रही हैं, लेकिन उनकी इच्छा पूरी करने वाला कोई नहीं है। काका, जहां आपने इतनी मेहनत की है वहां थोड़ी और सही। काका कहाँ जा रहे हैं? सामान पैक करने। मुंबई जाना है ना। सावित्री, सावित्री। पापा, आप हो? मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा आज जा गए। अच्छा, अब ऐसी कौन सी शरारत हो रही है जो आज ही से छुपानी पड़ती है? शरारत नहीं बाबा,
मैं ये चित्र को अच्छे से छुपाकर इसे देख रही थी। आपको तो पता है ना, मुझे चित्र देखने में कितना मजा आता है। अच्छा दिखाओ। तुम्हें पता है, अब तुम्हें तुम्हारे इस पुस्तक को किसी से छुपाने की जरूरत नहीं। क्यों? आज तीर्थ पर जाने वाली है? नहीं, क्योंकि तुम्हारा विवाह होने वाला है। तुम्हें पता है, जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला है वो पढ़ाई में बहुत रुचि रखता है। तो क्या मुझे वो ये सब पढ़ के बता सकते हैं कि इस किताब में क्या लिखा है? हाँ, ये देखो। मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। वैसे देखने से तो ये फिरंगियों की जुबान लगती है। जहां तक मैं जानता हूं तो ज्योतिबा मराठी और हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। तो क्या वो भी इसे नहीं पढ़ सकते? हाँ, फिलहाल तो नहीं पढ़ सकता, पर हाँ, ज्योतिबा पढ़ाई में बहुत तेज है। पूरे पुणे शहर में सबसे तेज। देख लेना, वो एक दिन ये अंग्रेजी किताब पढ़ना भी सीख लेगा और इसे पढ़कर तुम्हें सिखाएगा। अगर लड़कियों को पढ़ने की छूट होती तो मैं भी पढ़ सकती। नहीं बाबा? हाँ, क्यों नहीं? तुम क्या किसी से कम हो? तुम भी पढ़ सकती थी, तुम भी बहुत कुछ समझ सकती थी। ये धर्म और समाज, इन्होंने हमें बांध के रखा। हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। तो क्या हुआ बाबा? अब आप देखिए, मैं पुणे जाऊंगी ना तो उनसे कहूंगी आप जल्द से जल्द अंग्रेजी पढ़ लीजिए, ताकि वो इसे मुझे पढ़ा सके। सावित्री, आजी कहाँ है आजी? बाबा, मेरी बच्ची, लो। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज नामदेव काका मुंबई जाने के लिए राजी हो गए हैं। कल हम मुंबई में होंगे। एक अच्छे काम की शुरुआत हो रही है। और दूसरी खुशी की बात यह है कि कल का सूरज कोई साधारण सूरज नहीं होगा। ये वो सूरज है जिसके लिए सदियां इंतजार करती थी। वो सूरज जो आसमान को कोमल बनाता है ताकि दुनिया की सबसे छोटी और हल्की चीज वो भी उड़ सके। अक्सर तो सिर्फ सूरज उगता है, लेकिन कल सवेरा होगा, क्योंकि कल ज्योतिबा के परिवार वाले सावित्री बाई को देखने जाएंगे। ज्योति, क्या हुआ? क्या सोच रहा है? देख ज्योति, मैं तेरे लिए लड़की देखने जा रही हूँ और मैं उसे किसी सामान्य जानवर की तरह नहीं देखूंगी, बल्कि उसकी बुद्धि और विचार को देखूंगी। और उसकी सोच तेरी तरह होगी ना, तो ही हम तेरी शादी उससे करवाएंगे। अब खुश? राजा राम, अरे राजा राम जल्दी करो, हमें देरी हो रही है। कहाँ हो तुम राजा राम? हाँ बाबा। सारा सामान रखवा दिया? हाँ बाबा। तो जाओ जल्दी, इसे भी रखवा दो, जाओ। हाँ। ओम
शिवहरि, ओम शिवहरि। पुजारी जी आप, प्रणाम। अच्छे समय पे आपके दर्शन हो गए। हम एक शुभ कार्य के लिए जा रहे थे, अब हमारा कार्य शुभ होगा। गोविंद, हमें मनोकामना करते कि आपका सब शुभ हो जी। लेकिन कभी कभी दर्शन मात्र पर्याप्त नहीं होते। शास्त्र संबंध के अनुसार समय का भी ध्यान रखना जरूरी है। पुजारी जी, किसी बात की कोई कमी रह गई क्या? यही तो मैं कहने आया था। भद्रा लगा हुआ है और इसमें यात्रा में जाना अमंगल हो सकता है। क्षमा कीजिएगा पंडित जी। लेकिन भद्रा क्या होता है? तुझे उससे मतलब? बाबा, हमें ये तो मालूम होना चाहिए ना, जिसकी वजह से अमंगल होता है वो कौन है, क्या है? देख ज्योति, पुजारी जी की बातों पर सवाल नहीं करते। गोविंद, क्रोध न करें। बच्चा जिज्ञासु है और लोगों की जिज्ञासा शांत करना भी हमारा धर्म ही है। भद्रा भगवान सूर्यदेव की पुत्री और शनि देव की बहन है। और इसका स्वभाव शनि देव की तरह ही उग्र है। और इस स्वभाव को नियंत्रित रखने के लिए भगवान ब्रह्मा ने पंचांग के एक विशिष्ट अंगविष्टिकारण में इसे स्थान दिया है। और इस काल में कोई शुभ कार्य किया नहीं जाता। देवी देवता तो कल्याणकारी होते ना महाराज। अगर पंचांग के वक्त उनका काल आता है तो ये तो शुभ माना जाता है ना। और देवताओं का उग्र व्यवहार, ये तो नहीं हो सकता। वो तो तब होगा ना पंडित जी, जब कोई अशुभ कार्य या अनुचित कार्य किया जाए। लेकिन शुभ और उचित कार्य के वक्त भगवान को तो प्रसन्न होना चाहिए ना। शनो सोमे तजेत वर्मो। हर दिन के लिए यात्रा का समय होता है, उसकी दिशा होती है, उसका मुहूर्त होता है। अगर इसका ध्यान रखा ना जाए तो ये दिशा शूल लगता है। पंडित जी, ये भद्रा वाली बात तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन आपने मेरे सामने एक और समस्या खड़ी करवा दी। ये दुशाशूल वाली, क्या रास्ते में कील या कुछ शूल गड़ा रहता है क्या? चुप रहो। जाके अपना काम करो, जाओ। जो बुद्धिमान होते हैं वो दिग्बल में चलते हैं। तो क्या दिग्बल के रास्ते में जाने से मगदल के लड्डू बरसते हैं? बालक,
वो अभी अज्ञानी है। काल की बारीक गणनाओं को तू नहीं समझ सकता। उसके लिए शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता है। हम तो यहां तेरा भला करने आए थे गोविंद। पर जिस पर भद्रा हो उसका तो भगवान भी भला नहीं कर सकता। पुजारी जी, ज्योति पुजारी जी की बातों को ध्यान से सुनते हैं। उसे काटते नहीं। कब? एकदम चुप। पुजारी जी, बच्चा ही है, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। कृपया करके हमें दिशाशूल से बचने का उपाय बताइए। आपको निवारण की क्या जरूरत है? आप अपने मुलगे को साथ ले जाइए। ये देवी देवताओं को नहीं डरता, तो ये भद्रा दिशाशूल क्या कर लेगा? क्षमा क्षमा कर दीजिए पुजारी जी। इसकी ओर से मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन कृपया करके भद्रा का निवारण बताइए। ठीक है, इस अज्ञान वालों को हमने क्षमा कर दिया। गोविंद, हम वैसे तो तुम्हें निवारण बता सकते थे, लेकिन शास्त्र में विधान है कि दक्षिणा दिए बिना कोई उपाय बता दिया तो फलित नहीं होता। ये लीजिए पुजारी जी, हम एक शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और हमारे शुभ कार्य में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, उसका मार्ग हमें बताइए। अवश्य। यजमान, ये फूल अपने पूजा घर में रख दो। आपका भद्रा घर में रह जाएगा, सब मंगल हो जाएगा। आपने ये बालक इसे रखने दो। उससे इसके धर्म का संचार बढ़ जाए। अब सब शुभ होगा। जय शिवहरि, जय शिवहरि। हरिओम, हरिओम। ज्योति, इस फूलों को पूजा घर में रख देना। अरे सगुणा, जल्दी करो, हमें देरी हो रही है। हाँ भाव। ज्योति, तू चिंता मत कर, अब सब अच्छा होगा। अच्छा, ये फूल रख दे। हाँ,
ये भद्रा या दिशाशुल सचमुच होते हैं या केवल पंडित जी के कल्पना के उपज है? आखिर ये भद्रा सचमुच में होते होंगे तो कैसे होते होंगे? क्या हमारी तरह उनके पास भी 2 ही पैर होंगे या जानवरों की तरह 4? या पंडित जी की तरह उनके पास भी लंबी छुट्टियां होंगी? क्या ये हाथों में सचमुच में शूल लेकर तो नहीं घूमता है ना? चलो इसी बहाने भद्रा को देख तो लूंगा। पुजारी जी ने ये फूलों को यहाँ रखने के लिए कहा था। अगर मैं इस फूलों को ना रखूं तो क्या सच्ची में भद्रा आ जाएगा? क्या अगर भद्रा आ गया तो उसे सचमुच कुछ अशुभ होगा? कहीं रास्ते में अक्का या भाव को कुछ नुकसान ना हो जाए। लहू जी अक्सर कहते हैं कि सत्य के लिए किसी से भी ना डर, ना वेद से, ना मंत्र से, ना ईश्वर से, ना ब्राह्मण। फिर इस भद्रा से क्या डर? भद्र सच्ची में होते हैं या नहीं, इसे जानने के लिए खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। मैं इस गांव से गुजर रहा था, सोचा कि गुना की तबीयत का खबर देता चलूं। सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, ओझा वैद्य से दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत में कुछ सुधार नहीं हो रही। तुम ही एक साथ कितने सवाल करती हो? इतनी हड़बड़ी में क्यों रहती हो तुम? काका, सागरिका सिर्फ ये पूछ रही थी कि आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। अब चल, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। नहीं आई, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा था, आपकी सावित्री गुणी है और हमें आपकी सावित्री पसंद है।